हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो है यूनिट सेल के टाइप्स को पढ़ा। यूनिट सेल क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, उसमें एफसीसी, एससीसी, बीसीसी, ईसीसी टाइप्स को पढ़ा आपने, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूनिट सेल और उसके टाइप्स को, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें हम लोगों ने 4 यूनिट सेल को पढ़ा। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे आज के अगले टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आगे मैं बता दूं कि आपका अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, और फिर इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, कि क्रिस्टल सिस्टम यानी कितने प्रकार के जो है क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यूनिट सेल के कितने टाइप्स हो सकते हैं। और भी जैसे आपने पीछे जो पढ़ा है वो क्यूबिक यूनिट सेल के 4 टाइप को पढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल ही होता है सॉलिड के अंदर? तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि 7 प्रकार से बांटा गया है यूनिट सेल को, यानी कि एक टाइप आपने पढ़ लिया क्यूबिक यूनिट सेल, और 6 टाइप है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा ब्रेविस लैटिस क्या है। इसके आगे फिर हम लोग अगले नए टॉपिक को देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले बार जो है वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, आप उस क्वेश्चन को जो है बना करके मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से चेक करवा सकते हैं। प्रॉब्लम जो भी होगा वो आप पूछ सकते हैं वहां से। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के अगले टॉपिक पर। तो केमिस्ट्री का जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक मैं बता दूँ आपको, सॉलिड स्टेट के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट में, वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। हम लोग यहाँ पर देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल को। इसको हिंदी में प्राचल बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्राचल। तो प्राचल का क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचल। प्राचल यानी कि यहाँ पर हम लोग यूनिट सेल के जो है कुछ चीज़ों को जिसको हम लोग मेजर करेंगे उसको पैरामीटर्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ जैसे कि एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, इनको जो हम लोग मेजर करेंगे वो इसका यूनिट सेल का पैरामीटर होगा। तो हम लोग बात करेंगे आखिर एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक यूनिट सेल हम लोग सबसे पहले यहाँ बनाते हैं, और इसी यूनिट सेल पर मैं समझाऊँगा एक एक करके। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर कौन कौन पैरामीटर है जिसको डिसाइड करना है, यहाँ पर उसको देखना हम लोगों को स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है, आप बना सकते हैं, खुद से आसानी से बना सकते हैं। एक यूनिट सेल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं, इस लाइन को इधर बढ़ाते हैं, और इस लाइन को इधर बढ़ाते हैं। एक को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस, और एक को जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों को एक एक करके देखना है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लो कि हम इसको ए मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो एज लेंथ है, इसका एज लेंथ है, किनारे की लंबाई है, जिसको भुजा की लंबाई भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी एक भुजा की लंबाई हो गई, एक किनारे की लंबाई, जिसको अंग्रेजी में एज भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके सामने में एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे अल्फ़ा, इसको हम लोग नाम देंगे अल्फ़ा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं। तो दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं बी डिस्टेंस मान लेते हैं। दूसरा भुजा, दूसरा किनारा, दूसरा एज, और इसके सामने में जो एंगल बनेगा स्टूडेंट, इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा एंगल। इसके बाद अगर हम लोग स्टूडेंट चलते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर से इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक हम लोग मान लेते हैं इसको सी, और इसके सामने में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलेंगे गामा। तो इस तरह से अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो यहाँ से 2 बातें निकल करके आती है, यानी एक एक्सियल, चूँकि अक्ष पर बन रहा है, एक्सियल लेंस, तो अक्षीय दूरी, इसको हिंदी में स्टूडेंट्स बोलेंगे अक्षीय दूरी, तो अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई बोल सकते हैं इसको। तो कौन कौन होगा, तो ए होगा, बी होगा और सी होगा। और अगर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में अगर हम लोग देखें, क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, तो क्यूबिक यूनिट सेल का अगर मामला है तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके बाद स्टूडेंट बात करें हम लोग तो एक्सियल एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है
सारे आप भुजाओं पर देखें जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल एंगल्स। तो एक्सियल एंगल्स यानी अक्षीय कोण, अक्षीय कोण इसको बोलेंगे हिंदी में। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग देखेंगे तो अल्फ़ा, बीटा और गामा। और बता दूं स्टूडेंट्स कि जो एक्सियल एंगल होगा, चूंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग लेकर के पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो एक्सियल एंगल होगा तीनों का तीनों होगा 90 डिग्री। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखें तो दो तरह का पैरामीटर्स यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पैरामीटर जो बोला जाएगा एक्सियल लेंथ, ए, बी एंड सी। अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस केस में ए, बी और सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आप जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग एक्सियल एंगल्स की बात करें दूसरे पैरामीटर पर, तो एक्सियल एंगल में कौन आएगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। ए के सामने अल्फा, इधर बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा, जो एंगल बन रहा है। और अगर हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें स्टूडेंट, घन में सभी भुजा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, आप जानते भी हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गामा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो ये तो स्टूडेंट बात हम लोगों ने कर लिया पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग 7 टाइप का जो है क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, वो हम आगे अभी आपको बताएंगे, जब तक आप इसको नोट्स कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें आप स्टूडेंट, आसानी से इसको आप समझ भी सकते हैं, आराम से इसको नोट कर लें आप। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम को। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूनिट सेल में 2 तरह के पैरामीटर्स को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, जिसमें एक है एक्सियल लेंथ और एक है एक्सियल एंगल। तो आपने यूनिट सेल के पैरामीटर को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में कि क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। अगर स्टूडेंट्स बात करें हम लोग, तो यूनिट सेल जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, या मेनली जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो यूनिट सेल क्या था, वो था क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैंने अभी बताया कि सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल ही नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट सॉलिड में डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यूनिट सेल के और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल के अलावा भी 6 और टाइप होते हैं, जिन्हें हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें क्रिस्टल तंत्र को, इसको हिंदी में बोलेंगे स्टूडेंट क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल सिस्टम क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, एक्सियल लेंथ है और एक्सियल एंगल्स है। तो इस 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर आप डिफरेंट टाइप के बेसिक यूनिट सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि डिफरेंट या भिन्न भिन्न पैरामीटर्स या एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के आधार पर बेसिक यूनिट सेल, बेसिक या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट सेल को 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है, तो भिन्न भिन्न एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के आधार पर बेसिक यूनिट सेल्स को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, जिसे क्रिस्टल सिस्टम सिस्टम्स कहते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है वो क्या है, वो बेसिक यूनिट सेल के टाइप्स हैं। जैसे बेसिक यूनिट सेल्स के टाइप में आपने पहला टाइप जो पढ़ा क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एससीसी को पढ़ा, तो वो एक टाइप है, वो एक क्रिस्टल सिस्टम का एक टाइप है। उसके अलावा 6 और भी टाइप है, जिसको अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, भिन्न भिन्न एक्सियल लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स के आधार पर बेसिक यूनिट सेल्स को 7 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। तो वो 7 प्रकार क्या है, उसको हम लोग एक एक करके यहाँ से समझते चलेंगे। तो क्रिस्टल सिस्टम को 7 भागों में बांटा गया है, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो देखेंगे हम लोग एक एक करके स्टूडेंट्स।
इसे मैं एक ट्रिक के आधार पर मैं आपको ये टेबल बताऊंगा ताकि आपको आसानी से याद करने में बने। जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं सी टॉर एच एम टी, सी टॉर एच एम टी। अब इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं यहां से क्रिस्टल सिस्टम का। ये है क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ये है टेट्रागोनल, ये है टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ये है स्टूडेंट्स रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। ये है स्टूडेंट्स हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये है ट्राई क्लिनिक। स्टूडेंट्स आप इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे शुद्ध हिंदी है, हिंदी बहुत ही काफ़ी शुद्ध है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो आप ऐसे भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसे इस तरह से लिखने का कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जो पैरामीटर्स लिखने जा रहा हूँ ताकि वो आसानी से आपको याद हो जाए। तो पैरामीटर्स में जैसे एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ्स, एक्सियल लेंथ देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक्सियल लेंथ कौन सा है यहाँ पर, इन सभी का हम लोग देखेंगे कौन कौन होगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल्स स्टूडेंट्स। तो देखेंगे यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है ये लिखने का कारण क्या है, सी टॉर एच एम टी, तो आप यहाँ से एकदम समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्यूबिक का एक्सियल लेंथ जो है वो क्या होगा कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। स्टूडेंट आप वैसे चित्र में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, जो सातों क्रिस्टल सिस्टम है उसका बगल में आप इमेज देख रहे होंगे, आप उस इमेज से भी समझ सकते हैं। उसमें आप देखें सबका नाम लिखा हुआ है और सबका डिजाइन फोटो बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, आप आसानी से उसके स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होता है, ए बी और सी जो स्टूडेंट बराबर होता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब हम लोग इसी तरह से आगे लेकर के चलते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर आगे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब जिस पैटर्न को आपने ये तीन तक ऑर्थोरोम्बिक तक लिखा है, फिर आप शुरुआत से जैसे आपने शुरू में लिखा बस यहाँ से फिर वही सीरीज को स्टार्ट कर दीजिए। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देखिए फिर से वही सीरीज आ रहा है, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में जो बच गया, वो जो लास्ट आप दिए हैं बस उसी को फिर से उतार दीजिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये तो हो गया एक्सियल लेंथ, यानी आप पैटर्न को समझ लें, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ आप 3 तक देखें, तीनों तक जैसे सीरीज आया फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ चौथा से, ए इज नॉट इक्वल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर देख लें सीरीज। उसके बाद लास्ट में जो है, लास्ट में जो बच रहा है मोनोक्लिनिक में आ रहा है, सेम वही ट्राई क्लिनिक में भी उतार देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सियल एंगल को कैसे लिखेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो स्टूडेंट ये जो आपने सीरीज ये जो लिखा है ये 3 तक सेम होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आगे स्टूडेंट देखेंगे इसको, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट आगे देखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और सबसे लास्ट में क्या होगा, कोई भी बराबर नहीं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ओके, तो स्टूडेंट सबके सामने सामने लिख लेंगे, यहां से आप देख लेंगे सबके सामने सामने में लिखेंगे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, यहां से आप देख लें जो आप पहला लिखे हैं 3 तक सेम सीरीज जाएगा। यहां से ध्यान रखना है कि तीनों जो है अल्फा बीटा और गामा बराबर तो होगा लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। उसके बाद आप सीरीज देख ले, अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा 120, और फिर अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर लास्ट में क्या होगा, तीनों इक्वल
नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं आगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ब्रेवस लेटिस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ब्रेवस लेटिस होता क्या है, तो ब्रेवस लेटिस को भी हम लोग क्या करेंगे, बगल में ही हम लिख देंगे ब्रेवस लेटिस की संख्या क्या है। वैसे ब्रेविस लेटिस क्या है, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, बगल में थोड़ा सा जगह रहेगा, वहीं पर आप ब्रेवस लेटिस की संख्या। तो अब स्टूडेंट्स इसमें अब आपको बता दूं कि ये तो हो गया क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आपने देख लिया। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 7 प्रकार के यूनिट सेल, बेसिक यूनिट सेल्स, फंडामेंटल यूनिट सेल्स हो सकते हैं। इसमें से क्यूबिक को हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, क्यूबिक के बारे में ही बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। वैसे भी आपको मेनली इस चैप्टर के अंदर क्यूबिक पर ही ज़्यादा डिस्कस करनी है। अब हम लोग अगर बात करें आगे तो एक इनका भी अपना अपना टाइप्स होता है, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल के 3 अदर टाइप्स हैं, 4 आपने पढ़ा इसमें, वैसे 3 इसका मेनली टाइप्स ही मानेंगे। एफसीसी का ही एक ईसीसी जो है पार्ट है, तो इसका 3 टाइप है। टेट्रागोनल का भी अलग अलग टाइप होगा, ऑर्थोरोम्बिक का भी टाइप होगा, तो इन सभी के भी अलग अलग टाइप्स हैं जिनको हम लोग ब्रेविस लेटिस कहते हैं। ब्रेविस एक फ्रांस के एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनके नाम पर, जिनके सम्मान में इनके जो टाइप्स हैं उसका नाम दिया गया ब्रेविस लेटिस। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर के 14 टाइप्स हैं। इन टोटल जो है 14 हो जाएगा ब्रेविस लेटिस की संख्या। तो कितने कितने होंगे तो देखेंगे यहाँ से हम लोग 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, इसको टोटल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 14, यानी कि 14 ब्रेविस लेटिस की संख्या होगी। तो यहाँ पर से मैं लिख दूं ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस की संख्या टोटल स्टूडेंट्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। तो ब्रेविस लेटिस की संख्या कितना होता है 14, यानी आप देख सकते हैं क्यूबिक जो है उसके 3 टाइप्स है, जिसमें आप लोगों ने एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को पढ़ा। वैसे ईसीसी जो है एफसीसी का ही एक पार्ट होगा। उसके बाद टेट्रागोनल जो है, टेट्रागोनल में 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 4, रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1 और मोनोक्लिनिक में 2 और फिर ट्राइक्लिनिक में 1, यानी इनके अपने अपने फिर यूनिट सेल के टाइप्स हैं, जिनको टोटल मिलाकर के हम लोग लिखते हैं 14। ये सभी के सभी कहलाएंगे, इनके जो 14 टाइप्स हैं ये सभी कहलाएंगे ब्रेविस लेटिस। तो ब्रेविस लेटिस को आप बगल में भी लिख सकते हैं बड़े आसानी से उसको। अब आप देख रहे होंगे इमेज में, आप इमेज में भी देख लें कितने ब्रेविस लेटिस हैं। टोटल ब्रेविस लेटिस को इमेज में आप देख सकते हैं, हर जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका अपना अपना जो है ब्रेविस लेटिस लिखा हुआ है। तो आसानी से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इस पर, जब तक आप लोग इसको नोट कर ले और फिर हम लोग